मेरे साथ बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है, वसीम साहब, जो कि खान साहब के ड्राइवर हैं। मुझे कवि साहब के पास 17 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए। अच्छा। कभी उन लोगों ने मुझे ड्राइवर नहीं समझा। रात को हमें जब पता चला कि कवि साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी तो रोटी भी छूट गई हैं। नसीहत करते थे कि वसीम अपना ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना। तो कहते थे परिंदों को दाना डाल दिया करो, दुआएं करेंगे, पानी डाल दिया करो। मुझे सैलरी से जो है ना कभी नहीं तंग किया। मुझे 45 तारीख से पहले जो है ना मुझे तनख्वाहें दे देते थे सबकी। अब ये मेरा बेटा जो है ना अब्दुल रहीम कुरान पाक ख़त्म कर चुका है। कहते हैं अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा। अब आगे का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा साहब जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। नहीं फिर भी तुम्हारे दिल में क्या है? मैंने कहा साहब जी मैं उसको हाफिज़ कुरान बनाना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ तो कोई अच्छा सा मदरसा देख के तो उसको फिर दाखिला करा दो अच्छा। ताकि ये कुरान पाक पढ़ ले। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत ही प्यारे कवि खान साहब जहान फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, तो इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, वसीम साहब, जो कि खान साहब के ड्राइवर हैं और पिछले 17 सालों से उनके साथ मौजूद हैं। और इनसे वो इतना प्यार करते थे कि इनके नाम के साथ ही जो है वो कवि जुड़ गया, वसीम कवि इनको कहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और इन्होंने जो खान साहब के साथ 17 साल गुजारे उस हवाले से भी बात करेंगे। वसीम भाई, शुक्रिया आपका। वसीम भाई, कितने आपके लिए दुख और गम की बात है कि एक ऐसा शख्स जिसके साथ आपने ज़िंदगी के 17 साल गुजारे, वो आज आपसे बिछड़ गया है, क्या कहेंगे? तो की तो बात है क्योंकि हमसे बिछड़ गए हैं। आज हमारे दिल में तो हैं लेकिन हमारे सामने नहीं हैं। तो मुझे कवि साहब के पास 17 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए। अच्छा। कभी उन लोगों ने मुझे ड्राइवर नहीं समझा, अपने बेटे तरह समझा है। अच्छा। जी। तो आपको कवि आपके नाम के साथ क्यों लगता है? मैं कवि साहब के बाद जो कम काम करता हूँ ना तो मुझे हम्म। जो भी जानते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये कवि साहब का ड्राइवर है। अच्छा। तो इसीलिए मुझे कवि साहब के नाम से जानते हैं। यानी वसीम कवि आपको जी कहते हैं? हाँ, तो मुझे काफ़ी लोगों के पास अगर मेरे नंबर भी हैं ना तो वो आगे मेरा नाम लेके आगे कवि लिख देते हैं। अच्छा। जी। कवि साहब को मैं अपनी जान से भी बहुत प्यार करता था। तो अभी जब आपको उनके इंतकाल की खबर आई तो कितना दुख था आपको, क्या हालत थी आपकी? दुख तो बहुत है भाई मेरे, लेकिन रात को हमें जब पता चला कि कवि साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारी तो रोटी भी छूट गई हैं। तो अभी कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा, इंतकाल से पहले हाँ, क्या बात लेकिन हुई थी? बात कर नहीं रहे थे लेकिन आंखों से इशारा कर रहे थे। अच्छा, अब वीडियो कॉल जी पे थे? हाँ, वीडियो कॉल पे था। हम्म। तो फिर मैं तकरीबन उसमें सो गया था। जब मैं सो गया तो 11:30 बजे मुझे फ़ोन आ गया था कि कवि साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बच्चों का फ़ोन आया? उनके बच्चों का फ़ोन आया था मुझे। हम्म। हमारे साथ तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत अच्छे दिन गुजरे हमारे साथ। तो थोड़ा उनकी शख्सियत के हवाले से बताएं, कैसा उनका मिलना जुलना था और कैसा वो लोगों को ट्रीट करते थे? उनकी शख्सियत तो बहुत अच्छी होती थी। अच्छा। तो वॉक पे जाते थे हम्म। सुबह को, तो उनके मिलने वाले आते थे जो उनके साथ वॉक करते थे। अच्छा। तो ज़्यादातर मसन पार्क से आते उसके साथ बातें करते, उनके वो भी चले जाते थे उनके अच्छा। साथ। जी। तो जो है वो मुलाजिम आपको समझते थे या किस तरह का रिश्ता आपके साथ रखा हुआ नहीं, था? मुलाजिम तो नहीं समझते थे, अच्छा। बेटों की तरह समझते थे मुझे। अगर डांटते भी थे हम्म। तो बस इधर से डांटते थे, बस ऐसी डांट उसकी कोई भी नहीं होती थी। हम्म। यही कहते थे वसीम तुम कहाँ गए हो? अच्छा। कहता था साहब जी मैं तो इधर ही था। हम्म। अच्छा, फिर वैसे ही हो जाते थे मेरे साथ, यही अच्छा, उनकी डांट होती थी। ये जब यहाँ से गए थे कितना अरसा पहले गए और क्या कह के गए थे आपको? इधर से 6 महीने हो गए अच्छा। कनाडा में शिफ्ट हुए। अच्छा। तो बस यही के नसीहत करते थे कि वसीम अपना ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना, अपने अच्छा, बच्चों का भी। ये आपको नसीहत करके जी, गए? ये तो घर नसीहत में करते को थे। पालतू कुत्ता भी मैंने सुना रखा हुआ था? जी हाँ, हमारा कुत्ता है एक डैश। अच्छा, डैश। डैश तो के नाम उसके से वाले से उसके क्या साथ कहा? से मसलन बहुत उनसे भी प्यार करते थे। अच्छा। तो ये कहते थे कि इसको पानी डाला? हम्म। मैंने कहा जी डाला है मैंने। हम्म। तो खाना इसको टाइम पे देते हो? मैंने कहा जी हाँ, इसको भी टाइम पे खाना दिया करो, हाँ। टाइम पे पानी दिया करो। हम्म।
और तो और कि वो परिंदों से बहुत प्यार करते थे। अच्छा, को घर में क्या परिंदे भी रखे हुए हैं? नहीं, परिंदे रखे नहीं हुए थे, अच्छा। तो कहते थे परिंदों को दाना डाल दिया करो, हम्म, दुआएं करेंगे, पानी डाल दिया करो। ठीक है। जी। तो अभी मैंने देखा कि आपका बच्चा जा रहा था, आप छोड़ने जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने आपको इजाज़त दी हुई थी कि बच्चे भी आप पढ़ाएं साथ? जी जी हाँ, क्या कहते थे? उसने मुझे इजाज़त दी थी, कभी उसने मुझे रोका नहीं था। अच्छा। तो स्कूल में दो मेरे बेटे हैं पढ़ रहे थे, हम्म, तो एक 6वीं क्लास में है, तो मैंने एक कहीं पढ़ता था कुरान पाक, हम्म, तो मैंने कहा साहब जी मेरा बेटा जो है ना अब्दुल रहीम कुरान पाक ख़त्म कर चुका है। कहते हैं अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा। तो अब आगे का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा साहब जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। हम्म, नहीं फिर भी तुम्हारे दिल में क्या है? मैंने कहा साहब जी मैं उसको हाफिज़ कुरान बनाना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ तो कोई अच्छा सा मदरसा देख के हम्म, तो उसको फिर दाखिला करा दो, अच्छा। ताकि ये कुरान पाक पढ़ ले। बाकी दूसरा छोटा बेटा है वो दूसरी क्लास में है। यानी वो इस बात पे खुश हुए कि आप अपने बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनाएं? जी हाँ, बहुत खुश तो हुए थे। खान साहब खुद की क्या रूटीन होती थी? मैंने सुना है कुरान पाक सुबह उठकर पढ़ते थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया। हाँ कुरान पाक पढ़ते थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज भी 5 बजे उठते थे, नमाज पढ़ते थे। अच्छा। नमाज पढ़ के फिर हम्म, थोड़ी देर के लिए अगर वॉक पे जाना हो तो वॉक पे चले जाते, नहीं तो लेट जाते। हम्म, फिर 8:30 बजे का उनका नाश्ता होता था। हम्म। तो माशाल्लाह आपकी कभी सैलरी रोकी उन्होंने, तनख्वाह आपकी? कभी नहीं, अच्छा। मुझे सैलरी से जो है ना कभी नहीं तंग किया। हम्म, मुझे 41 तारीख से पहले जो है ना मुझे तनख्वाहें दे देते थे सबकी। अच्छा। ये नहीं कि मेरी, सबकी हम्म, देते थे। हम्म, ये नहीं कहते थे कि किसी की तनख्वाह रुक ना जाए। हम्म। बिलों के पैसे, तनख्वाहों के, हर चीज़ जो है ना टाइम पे देते थे। तो जब वो बाहर रहते थे तो भी तनख्वाह मिल जाती थी जी आपको? हाँ, तनख्वाह मिल जाती थी मुझे। तो इस घर में उनके साथ कौन रहता था यहाँ पे? इस घर में उसकी बेगम साहब होती थी, अच्छा। या मैं होता था, या मेरी बच्चे और फैमिली होती थी। अच्छा, तो उनके बच्चे आते थे यहाँ पर मिलने के लिए? जी हाँ, आते थे। हम्म, तो मसालन साल 1.5 साल बाद आते थे, मिल के चले जाते थे। अच्छा। तो जी। और कोई फनकार, कोई करीबी दोस्त कौन आता था यहाँ पे? उनके साथ नूर हसन साहब होते थे नूरुल हसन मिलने। साहब। जी। अच्छा। और सुहेल साहब आते थे कभी कभी मिलने के लिए। ठीक है। जी। आखिर में आपको क्या नसीहत करके गए जब वो यहाँ से जा रहे थे? तो क्या कह के गया, मैं पक्का जा रहा हूँ, या कह रहे थे वापस आऊँगा? नहीं, कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ वसीम, अपना ख्याल रखना, घर का भी ख्याल रखना। तो ये आपको कह के गए? ये मुझे कह के गए थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप साहब जी जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपका इलाज हो के आप आप वापस खैरी आएंगे। सलामत वापस आएंगे। तो आखिर में ये बताएंगे आपके लिए अब कितने दुख की बात है कि कभी आप उनको देख नहीं सकेंगे, उनकी कभी कॉल नहीं आएगी, तो ये कितनी दुख की बात है आपके दुख लिए? तो बहुत है भाई, हम्म, लेकिन अब हमारे जो है ना दिल से एक फूल की टहनी टूट गई है। बहुत सदमा हुआ है, बहुत दुख है, अफसोस भी है। तो अब इंतज़ार यहीं में होंगे कि कब हमारे साहब का फ़ोन आएगा, कब नज़र आएंगे। अब कहाँ। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। और नाजरीन, ये उनकी मोहब्बत थी कि वो ना सिर्फ अपने दोस्तों को, अहबाब को, बल्कि जो लोग उनके साथ काम करते थे उनके साथ भी उनका ये मोहब्बत वाला और प्यार वाला रिश्ता था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में उनकी मगफ़रत के लिए ज़रूर दुआ करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।